A very warm greeting to everyone. My name is Humaira Mansoori from BCA first year, Sant Siddharam Girls College of Bhopal. In this video presentation, we are going to cover the topic of instruction code, computer register, computer instruction, timing and control of basic computer organization. अब इंस्ट्रक्शन कोड्स होते क्या हैं? बेसिकली ग्रुप ऑफ बिट्स होते हैं जो इंस्ट्रक्ट करते हैं कंप्यूटर को कि कुछ स्पेसिफिक ऑपरेशंस परफॉर्म करे, जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, शिफ्ट, कॉम्प्लीमेंट. इट इज कैटेगराइज्ड इनटू टू एलिमेंट्स. First is opcode. Second is address. Now, what opcode? Opcode is operation which we are going to perform. Like addition, subtraction, multiplication. What is address? Address tell the address of operand on which the operation is going to perform. अब ऑपरेंड क्या होता है? ऑपरेंड वो रजिस्टर, वो लोकेशन होती है जहाँ पे हमारी वैल्यू स्टोर रहती है, जैसे कि A, B, C, R1, J1 कुछ भी हो सकती है. अब इसमें जो बिट्स का साइज रहता है वो मैक्सिमम 16 बिट्स होता है, जिसमें 4 बिट्स हमारे अपकोड के लिए होते हैं और 12 बिट्स हमारे एड्रेस के लिए होते हैं. Now, there are 3 types of operand deals. First is immediate operand. Second is direct addressing. Third is indirect addressing. अब इमीडिएट ऑपरेंड, इसका हम फॉर्मेट बना लेते हैं. ये हमारा अपकोड और ये ऑपरेंड. ऑपरेंड क्यों? क्योंकि एड्रेस जो है वो ऑपरेंड की तरह ही काम करता है, इसलिए हमने यहाँ पे ऑपरेंड लिया है. इसमें क्या होता है, एड्रेस के पार्ट में डायरेक्ट ऑपरेंड का वैल्यू रहता है, जिसको आप फैच करके डायरेक्ट ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं. अब डायरेक्ट एड्रेसिंग. डायरेक्ट एड्रेसिंग में क्या होता है, ये हमारी मेमोरी है जिसमें ब्लॉक्स हैं. ये ब्लॉक्स के पार्ट्स. ये ब्लॉक जो रहता है हमारा एड्रेस मोड होता है, ये हमारा अपकोड और ये हमारी मेमोरी एड्रेस रहती है. तो ये जो एड्रेस मोड होता है, डायरेक्ट एड्रेसिंग का जो मोड होता है वो 0 फर्स्ट बिट होता है, 0 फर्स्ट बिट, और इनडायरेक्ट का 1 होता है. तो हमने यहाँ हमारा 0 ले लिया, हमारा अपकोड सब्ट्रैक्ट हो गया और कोई भी मेमोरी एड्रेस हो गई हमारी 500.
तो ये हमारे ब्लॉक्स हैं। तो टू फैच द डेटा वी हैव टू डायरेक्टली रिफर टू 500। तो यहाँ कहीं हमारा 500 लोकेट करता है जिसके अंदर हमारा ऑपरेंड है। तो ये हमारी डायरेक्ट एड्रेसिंग की मेथड होती है। अब ये जो 500 है, इससे ये जो होता है ये इफेक्टिव एड्रेस होता है। इफेक्टिव एड्रेस इसमें क्या होता है, इसको फॉलो करके ही आपको जो है आपका डिजायर ऑपरेंड मिलता है। ये हमारी इफेक्टिव एड्रेस होती है। अब हम लेंगे इनडायरेक्ट एड्रेसिंग। फॉर्मेट हमारा सेम ही रहेगा। ये हमारी मेमोरी, ये हमारे ब्लॉक्स, इफेक्टिव एड्रेस में जो मोड रहता है वो हमारा 1 फर्स्ट बिट रहता है। तो ये हमने ले लिया 1। ये 30 कोई हमारा एड्रेस हो गया। हमारा अप कोड है 8 और हमारी एड्रेस वैल्यू है 200। अब हम क्या करेंगे, इस 200 मेमोरी वैल्यू को जब रेफर करेंगे तो वहाँ पहले से ही एक मेमोरी एड्रेस अवेलेबल रहेगा। तो हम इस 200 को ना लेके इस 500 को रेफर करेंगे तो हमें मिलेगा हमारा ऑपरेंड। ये हमारी 500, ये 500 है हमारी इफेक्टिव एड्रेस। तो ये हो जाता है हमारा इनडायरेक्ट एड्रेसिंग। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस। Computer instructions are a set of machine language instructions that a particular processor understand and execute. अब इसमें क्या है, हमने कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जैसे C++, और इसमें हम करा रहे हैं सिंपल एडिशन का प्रोग्राम हम बना रहे हैं। इसमें क्या रहेगा, कंपाइलर इसे एग्जीक्यूट करेगा, लो लेवल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करेगा। अब कंप्यूटर लो लेवल पे या जिस पे भी काम करता है उसे हम कहते हैं माइक्रो ऑपरेशंस। ये जो हमारे इंस्ट्रक्शंस है इसे ये 10 के फॉर्म में कन्वर्ट करके देगा। ये क्या है, हमारे इंस्ट्रक्शंस है। अब इनमें मेन इंस्ट्रक्शन हम देखते हैं। ये हमारा मेन इंस्ट्रक्शन है जो हमें एडिशन परफॉर्म करके देगा। अब इसमें ये जो AB है ये है हमारा ऑपरेंड, ये हमारा ऑपरेंड, और ये जो प्लस है ये है हमारा अपकोड। अब यहाँ पे हमें क्या है, CPU को बताना होगा कि ऑपरेंड और अपकोड कौन से हैं, तभी वो क्या है अपनी प्रोसेसिंग स्टार्ट कर पाएगा और रिजल्ट जो है मेमोरी में सेव कर पाएगा। इन्हीं को क्या है एक्सप्रेस किया जाता है हमारे कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस में। अब यहाँ क्या है, इसकी 3 टाइप्स हैं। पहला है मेमोरी रेफरेंस, दूसरा है रजिस्टर रेफरेंस, और थर्ड है हमारा IO इंस्ट्रक्शंस। ये तीनों ही हमारे 16 बिट्स के होते हैं। अब हमारा मेमोरी रेफरेंस, जैसा कि अभी हमने इंस्ट्रक्शन कोड्स में देखा था वहाँ 2 पार्ट थे, अपकोड और एड्रेस। वही फॉर्मेट हमारा इन तीनों के लिए भी अप्लाई होता है। अब हमारा मेमोरी रेफरेंस का फॉर्मेट, इसमें 3 पार्ट्स होते हैं। 0 से 11 एड्रेस के लिए होता है, 12 बिट्स के लिए। 11 से 14 3 बिट्स के लिए हमारा अपकोड होता है, और 14 से 15 1 बिट में हमारे एड्रेस मोड होते हैं। एड्रेस मोड कैसे, इसमें भी 2 टाइप्स होते हैं, 0 और 1। 0 हमारा डायरेक्ट एड्रेसिंग के लिए होता है, 1 हमारा इनडायरेक्ट एड्रेसिंग के लिए होता है।
ये हमारा मेमोरी रेफरेंस। रजिस्टर रेफरेंस। फॉर्मेट हमारा सेम ही रहेगा। फ्री ब्लॉक्स एड्रेसिंग के लिए अपकोड और एड्रेस मोड। ये हमारे रजिस्टर ऑपरेशन। 0 से 11 12 बिट्स के लिए। अभी जो रजिस्टर ऑपरेशंस होते हैं ये वो ऑपरेशंस होते हैं जो परफॉर्म होने जा रहे होते हैं रजिस्टर में। अब 113 हम अपने अपकोड में रखेंगे और हमारा एड्रेस मोड 0 रहेगा। अब जब अपकोड 111 हो और हमारा एड्रेसिंग मोड 0 हो तो ये जो है रजिस्टर रेफरेंस होते हैं। नाउ लेट अस सी द टॉपिक ऑफ टाइमिंग एंड कंट्रोल। टाइमिंग और कंट्रोल में क्या होता है, पहले हम लेफ्ट हैंड साइड का डायग्राम लेंगे जिसमें हमने इंस्ट्रक्शन कोड का फॉर्मेट यूज़ करा है, जिसमें पहला पार्ट हमारा फर्स्ट मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट के लिए है जो हमें बताता है कि मेमोरी डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है। फिर मिडिल वाले में हमने अपकोड लिया है और लास्ट 0 से 12 बिट के लिए हमने एड्रेस लिया है। अब अपकोड की ये जो वैल्यू हैं ये 3 to 8 डिकोडर में इनपुट की तरह जा रही हैं, जिनके आउटपुट D0 to D7 है जो कंट्रोल यूनिट में जा रहे हैं। इसके बाद हम देख सकते हैं कि 4 to 16 डिकोडर के लिए 4 बिट सीक्वेंस काउंटर है जो इनपुट दे रहा है, जिसमें 3 सिलेक्शंस लाइन है, या तो इंक्रीमेंट या तो क्लियर या तो क्लॉक हो सकता है। T0 to T15 से इसे टाइमिंग सिग्नल्स भी कहा जाता है और ये जो D0 to D7 है ये एक्टिव आउटपुट। ये जो सारे इनपुट्स हैं हमारे ये कंट्रोल लॉजिक गेट्स में जा रहे हैं, फिर यहीं से प्रोसेस होकर हमारे यहाँ पे आउटपुट्स आ रहे हैं। तो अब हम देखेंगे कि हमारा ये जो कंट्रोल यूनिट है इसके हिसाब से हमारे टाइमिंग सिग्नल कंटिन्यू कैसे हो रहे हैं। टाइमिंग सिग्नल में क्या होता है, जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई क्लॉक साइकिल है T0 T1 T2 T3 T4, फिर से T0 T1 T2 T3। इसमें क्लॉक सिग्नल्स में क्या होता है कि हमारे पास कोई भी इनपुट वैल्यू दी गई है, जैसे कि T0 हमारे पास इनपुट वैल्यू, तो इसको हमें यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है। तो T0 से पहले की जो स्पेस रहेगी वहाँ पे हमारा क्लॉक पल्स रिप्रेजेंट होगा। वैसे ही यहाँ पे T4 और T0 के बीच में जो फ्री स्पेस रहेगी वहाँ पे हमारा क्लॉक पल्स आता है। अब हमारा इंक्रीमेंट होके आ गया है, इंक्रीमेंट होके T1 आ गया है, तो अब T1 यहाँ पे T0 T1 के बीच की जो स्पेस है वहाँ पे इसका क्लॉक पल्स रिप्रेजेंट होगा। वैसे ही इसमें T0 T1 के बीच में आएगा। ऐसे ही हमारे T2 T3 T4 के साथ। अब हमारा क्लियर क्या करता है, ये पहले सारी पहली वाली वैल्यूज को क्लियर करके दोबारा से T0 में रिसेट कर देता है। अब हमने क्या ले लिया है, D3 ले लिया है जो हमारा T28 डिकोडर से आ रहा है, और हमारा लास्ट पल्स क्लॉक पल्स क्या था T4, तो हमारा ये D3 और T4, और हमने ले लिया है सीक्वेंस काउंटर हमारा 0। अब क्लॉक पल्स में क्या होता है कि ये जो अप वाला पार्ट होता है ये हमारा 1 होता है और ये जो लोअर पार्ट होता है ये हमारा 0 होता है। तो हमारा D3 क्या कर रहा है, ये हमारा n नंबर ऑफ क्लॉक पल्स दे रहा है, तो ये हमारा हो जाएगा 1 और ये हमारा 0 रहेगा। तो अब यहाँ पे ये n नंबर ऑफ क्लॉक पल्स दे रहा है, तो ये हमारा 1 हो जाएगा और ये हमारा 0 हो जाएगा। ये हमारा आ गया क्लियर सीक्वेंस काउंटर। कंप्यूटर रजिस्टर्स। Computer registers are very fast computer memory which are used to execute programs and operation efficiently. अब यहाँ पे कुछ रजिस्टर्स के टाइप्स होते हैं, जैसे मैंने कॉलम में कर दिया है, जैसे कि सैम्बल,
नंबर ऑफ बिट्स, रजिस्टर नेम और उनके फंक्शंस। अब यहाँ पे नंबर ऑफ बिट्स 16 बिट्स क्यों है? मैक्सिमम साइज जो होती है मेमोरी यूनिट की 4096 वर्ड्स में होती है। अगर हम इसे बाइनरी में कन्वर्ट करें तो ये 2 to the power 16 होती है। तो इसलिए मैक्सिमम साइज जो है वो बिट का वो 16 बिट होता है। इसलिए या तो वो 16 बिट्स होगी उसकी साइज, या तो उससे कम होगी, उससे ज्यादा नहीं हो सकती। अब डीआर में डाटा रजिस्टर करता क्या है? इट होल्ड द मेमोरी ऑपरेंड्स, मतलब मेमोरी होल्ड करता है। एआर एड्रेस रजिस्टर, इट्स उसका बिट्स होते हैं 12 बिट्स, इट होल्ड द एड्रेस ऑफ मेमोरी। एसी एक्यूमुलेटर, इसके बिट्स होते हैं 16, इट स्टोर द प्रोसेस रजिस्टर। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर 16 बिट्स के होते हैं, इट होल्ड द इंस्ट्रक्शन कोड्स। पीसी मीन्स प्रोग्राम काउंटर, इट हैज 12 बिट्स, इट होल्ड द एड्रेस ऑफ इंस्ट्रक्शन। टीआर हमारा जो होता है वो मेमोरी रजिस्टर होता है, जो 16 बिट्स होती है उसमें, इट होल्ड द टेम्पररी डेटा। इनपुट रजिस्टर जो है वो 8 बिट्स के होते हैं, इट रिसीव द कैरेक्टर फ्रॉम इनपुट डिवाइस। आउटपुट रजिस्टर OUTR 8 बिट्स के होते हैं, इट रिसीव कैरेक्टर फ्रॉम आउटपुट डिवाइस। And on that final note, that conclude my presentation. Thank you so much for your attention and interest in my presentation video.